Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will learn about scientific notation. So the first question which arises in our mind is that what is a scientific notation? यानी scientific notation basically है क्या? सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी नोटेशन या एक ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें हम किसी बहुत बड़ी वैल्यू या किसी बहुत छोटी वैल्यू को जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 एक्सप्रेस करते हैं. यानी हम उसे 10 की पावर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और उसको हम किसी भी नंबर बिटवीन 1 एंड 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सच अ फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है? इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड in some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10. यानी साइंटिफिक नोटेशन में हम बेसिकली एक बहुत बड़ी वैल्यू या एक बहुत स्मॉल वैल्यू को जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम पावर ऑफ 10, यानी 10 की पावर्स की फॉर्म में, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी 1 से 10 के दरमियान हम उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सच अ फॉर्म, सच अ नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन का हमें एडवांटेज क्या होता है, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन का हमें एडवांटेज ये होता है कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है या एक बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, तो जब हम उसे साइंटिफिक फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो उस चीज़ को एवेल्यूएट करने में, कैलकुलेट करने में, हमें समझने में क्या होगी, बहुत आसानी होगी. तो जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें कैलकुलेशंस में बहुत आसानी होती है. इस चीज़ को हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ. फर्क करें, हमारे पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम मून टू द अर्थ, यानी चांद से ज़मीन तक का जो फासला है हमारे पास वो कितना है? 384,000,000 मीटर्स. अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास जो है बहुत लार्ज है, जिसे हमें लिखने में और समझने में मुश्किल पेश आ रही है. तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी. तो अब हम इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में यानी इजी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हम उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके साथ क्या लगाते हैं? हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा? जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे. यानी 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डेसिमल लगाएंगे. इसके बाद हमारे पास क्या है? 8, और नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है? 4. अब ये हमारे पास क्या आ गया? 3.84 इंटू, अब हम इसको 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी? देखें, क्योंकि डेसिमल हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया, तो अब हम डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं हम उनको काउंट करेंगे. तो जितने नंबर्स आएंगे हमारे पास उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी. तो डेसिमल हमने 3 के बाद लगाया, तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स आ जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लिख सकते हैं इसको 10 की पावर 8 मीटर्स. 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर्स. अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू को सिंपल वे में इन टर्म्स ऑफ सम पावर्स ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. अब देखें 3.84 ये एक ऐसा नंबर है जो 1 और 10 के दरमियान में आता है. सच अ फॉर्म, सच अ नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, या हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. सेकंड एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ.
यानी अर्थ का जो डिस्टेंस है, फासला है सन से यानी सूरज से, वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सबसे जो पहला स्टेप होगा, 150 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा इनटू मिलियन। मिलियन एक प्रीफिक्स है, मिलियन एक प्रीफिक्स है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 6। यानी मिलियन को हम लिख सकते हैं, मिलियन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 इनटू किलो। किलो भी एक प्रीफिक्स है, हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था। किलो को हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3। जितने भी प्रीफिक्सेस आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे वो आप अच्छे से याद कर लें, ताकि कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में आपको आसानी हो। तो किलो की जगह हम लिख सकते हैं, किलो की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर 3। मीटर यूनिट है डिस्टेंस की, वो इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब हम इस चीज़ को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 150 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। 10 की पावर 6 का क्या मतलब है? 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 इनटू 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? 10 की जितनी पावर्स होंगी इसका मतलब है इतना ही जीरो। 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो। 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? सॉरी, 3 जीरो, 1 2 3 मीटर। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? 150 इंटू 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो ये वाले आगे, और 3 जीरोज ये वाले आगे। अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि ये हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है जिसको लिखने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। तो अब हम इसे इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। अब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया कि सबसे पहला काम जो हमने करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फौरन बाद हमने क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास 1 के फौरन बाद हमने डेसिमल लगाना है। डेसिमल के बाद हमारे पास नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5। इसको हमने यहीं तक लिखना है। इसके बाद इनटू, अब हम 10 की पावर्स में लिखेंगे। 1 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाया, तो अब डेसिमल के बाद हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उतनी हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी। डेसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर्स हैं हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ जाएगी? 11 मीटर्स। हमारे पास आंसर क्या है? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 m। Such a form, such a notation is called scientific notation। तो किसी भी नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमें कैलकुलेशंस में समझने में बहुत आसानी होती है। ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम सिंपल फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, जबकि ये वाली जो फॉर्म है इसको हम साइंटिफिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, और कैसे हम किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत स्मॉल वैल्यू को जो है वो इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं।